गाजा में शांति नहीं है, फिलहाल खामोशी है। एक वो खामोशी जो डरा रही है, सिहरा रही है, मानो आने वाले किसी तूफान का एहसास करा रही हो। गाजा को लेकर एक नई तरह की जंग जारी है। किसी के लिए कब्जा, किसी के लिए दबदबा और किसी के लिए जुल्म और किसी के लिए सजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल इंटरनेशनल एडिशन में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पीस प्लान को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत गाजा में इंटरनेशनल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। हमास इस प्लान से बेहद नाराज है। ऐसे में इजराइल के सामने हमास की चुनौती अभी आगे खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ समय पहले तक हमास का गाजा पर कंट्रोल था। हमास की हुकूमत चलती थी, लेकिन अब हमास के लड़ाके सुरंगों में अनारकली की तरह चुनवा दिए गए हैं, तो कहीं बिल्डिंग के मलबों में दबा दिए गए हैं। इजराइल और हमास की ये जंग इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई में शुमार है। पिछले 75 साल की रंजिश, अदावत इतिहास का हिस्सा है, वर्तमान में जिंदा है और ये दुश्मनी शायद ही कभी इतिहास बने। आज बात उसी हमास की कि कैसे हमास इतना खूंखार आतंकी संगठन कैसे बन गया, जिसने इजराइल को दहला कर रख दिया। हमास और गाजा की जंग का इतिहास सिर्फ कुछ सालों की कहानी नहीं है, बल्कि ये 75 वर्षों से चल रहे उस संघर्ष की परतों में छिपा है, जिसने मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को लगातार अस्थिर, अनस्टेबल रखा है। आज जो हालात हम देखते हैं वो इजराइल और फिलिस्तीन इलाकों के बीच खून खराबा, हमलों का सिलसिला, गाजा में मानवीय संकट, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। इस पृष्ठभूमि को समझे बिना हमास का जन्म, उसका आतंकवादी संगठन के रूप में उभरना और आज इजराइल के लिए उसकी चुनौती, इन सब को समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल 2 सालों से गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए हुए है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस बड़े पैमाने पर हमला किया था, उसने दुनिया को चौंका दिया। हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में घुस गए, हजारों रॉकेट दागे और जमीन व हवा दोनों रास्तों से हमला किया गया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 2000 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की। इसी संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका ने 20 बिंदुओं वाला गाजा शांति प्रस्ताव, पीस प्लान पेश किया, जिस पर इजराइल और हमास दोनों ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें 42 साल पहले और उससे भी पहले तक जाती हैं। पहले बात करते हैं गाजा पट्टी की, जिसे आज हम संघर्ष का केंद्र कहते हैं। गाजा भूमध्य सागर के किनारे एक संकीर्ण तटीय इलाका है, जिसके एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र है। 1917 तक ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, फिर ब्रिटिश राज के अधीन चला गया। 1948 में जब इजराइल बना तो अरब देशों के साथ हुए युद्ध में हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा में शरण ले ली। उसके बाद 1967 के युद्ध में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने गाजा में यहूदी बस्तियां बसाईं। फिलिस्तीनी गुस्सा बढ़ता गया और 1987 में इस माहौल में हमास का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार चलता आ रहा है। हमास के 1987 में पैदा होने के बाद पहली बार फिलिस्तीनी जनता इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर उठ खड़ी हुई है। इसे पहले इंतफादा कहा गया, यानी एक जन आंदोलन, जिसने पूरे फिलिस्तीनी इलाके को हिला दिया था। इसी दौरान शेख अहमद यासीन ने हमास की स्थापना की। ये एक इस्लामिक संगठन था, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि हथियारबंद लड़ाई के जरिए पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। हमास शुरुआत से ही इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं करता। हमास ने खुद को 2 हिस्सों में बांटा है, एक राजनीतिक शाखा और दूसरी सैन्य शाखा। राजनीतिक शाखा गाजा में सामाजिक और कल्याणकारी काम संभालती है, जैसे स्कूल, अस्पताल, मदद के केंद्र। लेकिन सैन्य शाखा इजराइल के खिलाफ हमले करने के लिए तैयार रहती है। आत्मघाती हमले, कार बम धमाके, रॉकेट फायर, ड्रोन स्ट्राइक जैसे तरीकों को हमास ने अपने संघर्ष का हिस्सा बना लिया है। 1996 में हमास ने अपने नेता याहिया याश की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल में कई बड़े हमले किए, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन हमलों से न केवल इजराइल हिला, बल्कि उस समय चल रही अरब इजराइल शांति प्रक्रिया भी बिखरने लगी, जिसके कारण प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज चुनाव हार गए। इजराइल का दावा है कि ईरान हमास को फंडिंग, हथियार, प्रशिक्षण और तकनीकी मदद देता है। यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव अक्सर युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच जाता है। ईरान पर हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को भी ऐसे ही सैन्य मदद देने का आरोप है। ये सभी संगठन इजराइल के कट्टर विरोधी हैं।
हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का फिलिस्तीन युवाओं में गहरा प्रभाव था। उनके भाषण अक्सर भीड़ को भड़काते थे, जिसके बाद हिंसा बढ़ जाती थी। यासीन को 1997 में एक सौदे के तहत रिहा किया गया, जब इजराइल ने अपने बंधकों और खुफिया एजेंटों की रिलीज के लिए समझौता किया। जब यासिर अराफत की अगुवाई में फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनी तो हमास इसे एक प्रतिस्पर्धी सत्ता के रूप में देखने लगा। अराफत की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी थी और वो इजराइल के साथ बातचीत से हल निकालने में विश्वास करती थी, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया। उसने ओस्लो शांति समझौते को भी स्वीकार नहीं किया। अंततः हमास ने गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सरकार बना ली। लेकिन इजराइल के साथ उसकी लड़ाई और भी तेज होती चली गई। इजराइल का दावा है कि गजा में हमास की वजह से लगातार असुरक्षा बनी रहती है। वहीं हमास कहता है कि इजराइल कब्जे वाली शक्ति है और वो केवल प्रतिरोध कर रहा है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान गजा के आम नागरिकों का हुआ है। इजराइल के ताज़ा और मौजूदा सैन्य अभियान में 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये संघर्ष सिर्फ दो समूहों की लड़ाई नहीं है, ये इतिहास, धर्म, भूमि, पहचान और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, जिसने मध्य पूर्व को दशकों तक अस्थिर रखा है। आज अमेरिका का शांति प्रस्ताव एक उम्मीद जगाता है, लेकिन सवाल यही है कि दशकों पुराने संघर्ष का समाधान क्या वास्तव में इतना आसान है, या वो जंग अभी और लंबी चलने वाली है। ये कड़क है।